हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th हिंदी कोर का फर्स्ट चैप्टर। बुक का नाम है आरोह पार्ट 1। इसके लेखक जो हैं श्री हरिवंश राय बच्चन हैं और चैप्टर का नाम है आत्म परिचय एक गीत। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूँ। विपरीत से लगते इस कथन का क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा कि संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा दुख सुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सहज है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भाररहित और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है होगा? तो इसका आंसर होगा कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासिता एवं उपभोग के साधन होते हैं लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक मायाजाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपनी मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य का जो जीवन हो वो क्या हो, सार्थक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बताएं। तो यहाँ बता रहा है आंसर इसका जो होगा, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ अयमक अलंकार इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें से पहला पॉइंट है कि पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। दूसरा में बता रहा है कि दूसरे और के प्रयोग से संसार की विशिष्टता को बताया गया है। तीसरी और के प्रयोग संसार और कवि में किस तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर होगा कि कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपने शीतल और मधुर आवाज़ में कवि जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका आंसर है कि पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा में नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर है, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषताओं का पता चलता है? तो इसका आंसर हो, एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।